डॉक्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं पाकिस्तान के लीडिंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स से सेहत के मुतालिक जानने के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम डॉक्टर तलहा वकार है। मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और रावलपिंडी पाकिस्तान में प्रैक्टिस करता हूँ। अगर आप माइग्रेन के बारे में सर्च कर रहे हैं तो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि या तो आपको किसी डॉक्टर ने माइग्रेन डायग्नोज़ किया है या फिर आप ख़ुद बहुत समझदार हैं और सस्पेक्ट कर रहे हैं, शक कर रहे हैं कि शायद आपको माइग्रेन की बीमारी है। माइग्रेन एक कॉमन तरीन रीज़न है सर दर्द होने का। ज़्यादातर ये ख़वातीन को असरअंदाज करता है। मिसाल के तौर पे अगर 5 ख़वातीन बैठी हों तो उनमें से एक को ऑन एवरेज माइग्रेन होगा, और अगर 10 मर्द बैठे हों उनमें से तकरीबन एक को माइग्रेन होगा। तो ये कहीं ज़्यादा कॉमन है ख़वातीन में मर्दों की निस्बत। मर्दों में भी हो सकता है, बच्चों में भी हो सकता है, बूढ़ों में भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पेशेंट्स जो मैं माइग्रेन के देखता हूँ वो यंग ख़वातीन होती हैं। अमूमन जब किसी को माइग्रेन होता है तो और लोगों में भी उनके घर में माइग्रेन की शिकायत पाई जाती है, जैसे कि उनकी बहनों को या वालदा को या दादी या नानी को। तो इसमें एक स्ट्रॉन्ग जेनेटिक फैक्टर या मौरूसी असर भी होता है इस बीमारी के पाए जाने में। माइग्रेन एक काफ़ी वेल नोन बीमारी है क्योंकि ये पूरी दुनिया में पाई जाती है और बहुत कॉमन है। हमारी ज़बान यानी उर्दू में इस बीमारी को दर्द शकीका के तौर पे जाना जाता है, और रीजनल ज़बानों में पश्तो में लोग इसे नीम सरे या आधे सर का दर्द भी बोलते हैं। सबसे पहले ये बताता चलूँ कि माइग्रेन में सर का दर्द आधे सर का भी हो सकता है, पूरे सर का भी हो सकता है, चेहरे के कुछ हिस्से का भी हो सकता है, गर्दन का भी और सर के पिछले हिस्से का भी। तो ये एक मिसनोमर है, यानी गलत नाम है। माइग्रेन हमेशा आधे सर का दर्द नहीं होता। आम तौर पे माइग्रेन का सर दर्द धमक वाला होता है, यानी कि सर में पल्स या दिल की धड़कन की फीलिंग दर्द के साथ साथ चल रही होती है। बहुत ही कॉमन अलामत सर दर्द के साथ मतली और उल्टी भी होती है। तकरीबन 80% लोगों को माइग्रेन के सर दर्द के साथ मतली की कैफियत महसूस होती है। बहुत से लोगों को शोर और रोशनी से भी इरिटेशन होती है जिस वक्त उनको सर दर्द हो रहा हो। माइग्रेन का सर दर्द अमूमन 4 से 72 घंटे तक चल सकता है, यानी कि 2 से 3 दिन तक भी चल सकता है एक माइग्रेन का एपिसोड। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना तकलीफ देह होता है और इससे ज़िंदगी पर कितना शदीद असर पड़ सकता है। सर दर्द के अलावा आँखों के सामने जिग जैग लाइंस या स्ट्रेट लाइंस का पैटर्न आना भी बहुत दफ़ा माइग्रेन की अलामत होती है, जिसे हम माइग्रेन की ऑरा कहते हैं। माइग्रेन की ऑरा सर दर्द से पहले भी हो सकती है 10 से 15 मिनट, या सर दर्द के साथ हो सकती है, और कभी कभी ऑरा बग़ैर सर दर्द के भी आ सकती है। एक और अहम अलामत जो माइग्रेन के साथ होती है उसको हम क्रेनियल या सर्विकल टेंडरनेस कहते हैं, यानी कि सर को टच करना भी तकलीफ दे होता है। बहुत सी ख़वातीन बताती हैं कि जब वो बाल बनाती हैं तो जो खिंचाव है वो गैर मामूली तकलीफ दे होता है उनके लिए, या गर्दन को टच करना या इवन सर पे दुपट्टा रखना भी उनके लिए बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे हो जाता है। माइग्रेन का माहिर डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट होता है। न्यूरोलॉजिस्ट के पास सबसे अहम काम जो माइग्रेन का मरीज़ लेके जाता है वो ये फ़ैसला करना है कि ये सर दर्द वाकई माइग्रेन की वजह से है या नहीं, क्योंकि बहुत से लोग ये शक में होते हैं कि शायद खुदा न खास्ता ये कोई ख़तरनाक वजह ना हो सर दर्द की, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर या ब्लीडिंग या फिर फालिज वगैरह। एक न्यूरोलॉजिस्ट जो सबसे अहम काम करता है आपके साथ वो आपकी बात सुनना है, यानी कि आपकी हिस्ट्री लेना, उसके बाद आपका मुआयना करना। 80% न्यूरोलॉजिस्ट के दिल में तसल्ली हो जाती है अगर मुआयना और हिस्ट्री सजेस्टिव हो माइग्रेन के लिए कि ये वाकई माइग्रेन है। जो 20% शक रह जाता है तो उसको दूर करने के लिए बहुत सी दफ़ा न्यूरोलॉजिस्ट कोई फर्दर टेस्टिंग करा सकते हैं, जैसे कि सर की तस्वीर, मिसाल के तौर पे MRI वगैरह। और कभी कभी हिस्ट्री सुन के और मुआयना करके न्यूरोलॉजिस्ट का शक इस तरफ ज़्यादा चला जाता है कि ये माइग्रेन के अलावा कोई और रीज़न हो सकता है सर दर्द का, तो फिर उसमें तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपको कोई फर्दर टेस्ट जैसे कि MRI सर का करने के रेकमेंड करेगा। और सर की इमेजिंग या तस्वीर कराने के अलावा और भी बहुत से टेस्ट हैं जो कि किए जा सकते हैं, और वो टोटली इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपका न्यूरोलॉजिस्ट या आपका डॉक्टर क्या रीज़न सस्पेक्ट कर रहा है आपके सर दर्द के लिए।
جو ایک عمومی طریقہ میں اپنے کلینک میں فالو کرتا ہوں مائیگرین کے پیشنٹس کو ٹریٹ کرنے کا، وہ یہ کہ اگر مائیگرین مہینے میں 5 دن سے کم آپ کو افیکٹ کر رہا ہے تو میں ان پیشنٹس کو صرف ابورٹیو یا ریسکیو تھراپی دیتا ہوں کہ وہ حسب ضرورت کوئی دوا لے سکیں تاکہ مائیگرین کے اٹیک کی شدت نہ ہو۔ لیکن اگر مہینے میں 5 دن سے زیادہ مریض کی زندگی اثر انداز ہو رہی ہے تو میں ابورٹیو ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ عمومی طور پہ ان کو کچھ پریونٹیو ٹریٹمنٹ بھی دیتا ہوں کہ تاکہ اس دوا کے لینے سے مائیگرین کی آمد میں ہی کمی ہو جائے، کیونکہ مائیگرین ایک شدید سر درد ہے اور جتنے دن آپ کے مہینے میں مائیگرین سے آپ اثر انداز رہیں گے نہ ہی ان دنوں میں آپ کمفرٹیبل ہوں گے، نہ ان میں اپنی نارمل جو ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹی ہے، چاہے آپ ہاؤس وائف ہیں یا کوئی ورکنگ پرسن ہے، آپ نارملی نہیں کر سکیں گے۔ اور ایز اے جنرل گائیڈ لائن اگر مہینے میں 15 دن سے زیادہ مائیگرین آپ کو اثر انداز کر رہا ہے تو ہم اس کو کرونک یا دائمی مائیگرین کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں، اور ان سب ٹائپس آف مائیگرین کی ٹریٹمنٹ مختلف ہے۔ بہت ساری مختلف پریونٹیو ٹریٹمنٹس نیورولوجسٹ کے پاس اویلیبل ہوتی ہیں جو کہ وہ یوز کر سکتے ہیں۔ اس میں جو سب سے اہم کرائٹیریا ہوتا ہے سلیکٹ کرنے کا ایک پریونٹیو ٹریٹمنٹ دوسرے کے اوپر، وہ ان کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی خاتون چائلڈ بیئرنگ ایج میں ہے اور اس کے چانسز ہیں کہ اس کو پریگننسی ہو جائے تو وہ زیادہ تر مائیگرین پریونٹیوز اس کے لیے سیف نہیں ہیں، بلکہ وہ الٹا اس کے بچے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو ہمیں بہت کیئرفلی سلیکٹ کرنا پڑتا ہے کہ کون سا پریونٹیو ٹریٹمنٹ ہم ایک پرٹیکولر پیشنٹ کو دیں گے۔ کچھ نئی ٹریٹمنٹس میں 2 قابل ذکر ہیں۔ اس میں ایک کرونک مائیگرین کے لیے ہے جسے ہم بوٹاکس تھراپی کہتے ہیں۔ عام طور پہ لوگ بوٹاکس کو کاسمیٹک ٹریٹمنٹس کے لیے زیادہ جانتے ہیں، لیکن مائیگرین کے لیے بھی بوٹاکس یوز کیا جا سکتا ہے۔ اس میں مختلف سر کے اور گردن کے پوائنٹس میں بہت ہی چھوٹی سی نیڈل سے اسمال اماؤنٹس میں بوٹاکس انجیکٹ کیا جاتا ہے، اور بہت سے مریضوں میں کرونک مائیگرین کے یہ بہت ہی اچھے ریزلٹس پیدا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ نئی ایسی مونوکلونل اینٹی باڈیز دنیا میں اویلیبل ہوئی ہیں۔ پاکستان میں تو ایز پر مائی نالج ایز آف اکتوبر 2021 ابھی تک وہ اویلیبل نہیں ہے، لیکن کچھ اسپیشل کیسز میں کمپنی کو ریکویسٹ کر کے وہ منگوائی جا سکتی ہیں اور شدید ترین مائیگرینز کے لیے وہ یوز کی جا سکتی ہیں۔ تو اگر آپ یا آپ کا کوئی پیارا مائیگرین سے سفر کر رہا ہے تو ضرور اس کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کیجئے تاکہ اس کی صحیح رہنمائی ہو سکے اور وہ اپنے قریب ترین مناسب ڈاکٹر کو دکھا سکے تاکہ اس کی تکلیف کمی کی طرف جائے اور اس کی زندگی بہتر ہو جائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کی اس ویڈیو سے نالج اور اویئرنیس میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں پاکستان کے لیڈنگ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز سے صحت کے متعلق جاننے کے لیے۔